हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय चैनल टाइम टू स्टडी। गाइस, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं BA6 सेमेस्टर पेपर सेकंड माइलस्टोन्स एंड न्यू डिमेंशंस ऑफ इंडियन एजुकेशन। सो गाइस, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे शैक्षिक तकनीकी की आवश्यकता, द नीड ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड शैक्षिक तकनीकी के मुख्य रूप, फॉर्म्स ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, जिसमें गाइस हम इसके तीन फॉर्म्स देखेंगे: कठोर उपागम, कोमल उपागम और प्रणाली उपागम। सो गाइस, चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले वीडियो में गाइस हमने शैक्षिक तकनीकी किसे कहते हैं और इसकी अर्थ और परिभाषाएं डिस्कस किया था, तो आप चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, वीडियो अपलोड है, तो आप जाकर पहले देख सकते हैं कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी किसे कहते हैं, शैक्षिक तकनीकी क्या है और इसकी परिभाषा है। सो गाइस, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं शैक्षिक तकनीकी की आवश्यकता। सो देखते हैं द नीड ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। फर्स्ट है हमारी इसके द्वारा विद्यार्थियों की आवश्यकता का विश्लेषण किया जा सकता है। सेकंड है पाठ्य सामग्री को प्रस्तुत करने के लिए तार्किक मार्ग अपनाया जाए अथवा मनोवैज्ञानिक मार्ग, इस संबंध में निर्णय लिया जा सकता है। थर्ड है शिक्षण के लक्ष्यों को व्यवहारिक रूप में निर्धारित किया जा सकता है। फोर्थ है इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उपागम का चयन किया जा सकता है। फिफ्थ है शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति के संदर्भ में विद्यार्थी की उपलब्धि का मूल्यांकन किया जा सकता है। एंड सिक्स्थ है परीक्षा के वर्तमान तरीकों में सुधार लाया जा सकता है। सेवन्थ है विद्यार्थियों की क्षमता और कुशलताओं का विश्लेषण किया जा सकता है। एंड नेक्स्ट है पाठ्य वस्तु का विश्लेषण करके उसे क्रमबद्ध रूप से गठित एवं व्यवस्थित किया जा सकता है। नाइन्थ है हमारी आवश्यकता जो चल रही है, विद्यार्थियों का विश्लेषण एवं मूल्यांकन किया जा सकता है। नेक्स्ट है कक्षा शिक्षण को सरल, बोधगम्य, प्रभावकारी, स्पष्ट और रुचिकर बनाया जा सकता है। एंड नेक्स्ट है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के विभिन्न अंगों को पहचानने के लिए क्रियात्मक विश्लेषण किया जा सकता है। ये अंग अदा की अवस्था से प्रदा की अवस्था तक सक्रिय रहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम शैक्षिक तकनीकी की आवश्यकता। इन अंगों के उन भिन्न भिन्न कार्यों की खोज की जा सकती है जो अलग अलग या अन्य अंगों के साथ निष्पादित किए जाते हैं। नेक्स्ट है विभिन्न अंगों के प्रभाव अथवा क्षेत्र में उनके कार्यों का अवलोकन किया जा सकता है। नेक्स्ट है प्रमाणकर्ताओं के लिए शोध निष्कर्षों के आधार पर निर्देशन रेखाओं को अनुदित किया जा सकता है। नेक्स्ट है प्रणाली व्यवस्था का प्रयोग करके शैक्षिक प्रशासन एवं प्रबंध में सुधार लाया जा सकता है। सेकंड लास्ट हमारी जो इसकी आवश्यकताएं चल रही हैं 16 है प्रणाली व्यवस्था के आधार पर विद्यालय व्यवस्था में धन का उपयुक्त उपयोग करके उचित मार्गदर्शन दिया जा सकता है। एंड नेक्स्ट और लास्ट है हमारी इसकी आवश्यकता दूर शिक्षा, डिस्टेंस एजुकेशन में कठोर हार्डवेयर तथा कोमल सॉफ्टवेयर उपागमों के प्रयोग को प्रोत्साहित किया जा सकता है। सो गाइज, ये हो गई हमारी तकनीकी, शैक्षिक तकनीकी यानी कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की आवश्यकताएं। गाइस, अगर आपने इससे पहली वीडियो देखी हुई है कि शैक्षिक तकनीकी किसे कहते हैं, तो उसके बाद अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आपको पहले से पता होगा कि शैक्षिक तकनीकी किसे कहते हैं। मैंने उसमें काफ़ी डिटेल से बताया हुआ है, इसका अर्थ, परिभाषा, सभी कुछ। तो ये हमने आज देखा शैक्षिक तकनीकी की आवश्यकता। आई होप सो आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए देखते हैं शैक्षिक तकनीकी के विभिन्न रूप, डिफरेंट फॉर्म और अप्रोचेज ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। लुम्सडेन का विचार है कि शैक्षिक तकनीकी के तीन प्रमुख रूप हैं। फर्स्ट है शैक्षिक तकनीकी की प्रथम रूप, कठोर उपागम बोलते हैं इसे, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फर्स्ट टाइप, हार्डवेयर अप्रोच। कठोर उपागम 20वीं शताब्दी में हुई वैज्ञानिक एवं तकनीकी प्रगति का परिणाम है। इस उपागम में अभियंत्रण मशीन प्रयोग होता है। इसका आधार भौतिक विज्ञान, अभियांत्रिक तकनीकी की है। इसमें निम्न प्रयोग किए जाते हैं, जिसमें आएगा हमारा आकाशवाणी, रेडियो, सीतावाद, ग्रामोफोन, ध्वनि लेख यंत्र, टेप रिकॉर्डर, दूरदर्शन, टीवी, प्रक्षेपक, प्रोजेक्टर, वीडियो कैसेट, संगणक, कंप्यूटर आदि। इस उपागम के द्वारा शिक्षण प्रक्रिया का यंत्रीकरण करके कम व्यय तथा कम समय में अधिक से अधिक छात्रों को लाभान्वित करने का प्रयास किया जाता है। साथ ही मनोरंजक ढंग से शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावी बनाकर शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति की जाती है। जो हमारी फर्स्ट फॉर्म है शैक्षिक तकनीकी की, वो हो गई गाइज हमारी प्रथम रूप, कठोर उपागम बोलते हैं इसे, हार्डवेयर अप्रोच। जब शिक्षा में तकनीकी का प्रयोग किया जाए, यंत्रों का प्रयोग किया जाए, जैसे सबसे पहले कंप्यूटर आएगा हमारा,
और ये सब टीवी आएगा, कंप्यूटर आएगा। जब हम इसके द्वारा शिक्षा प्राप्त करते हैं, शिक्षा इन चीज़ों के द्वारा प्रदान की जाती है, तो इसे ही बोलते हैं हार्डवेयर अप्रोच, या आप शैक्षिक तकनीक का प्रथम रूप भी इसे कह सकते हैं। यानी कि जब शिक्षा में अधिक से अधिक तकनीकी का प्रयोग किया जाए तो उसे ही हम बोलते हैं कठोर उपागम। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं शैक्षिक तकनीकी द्वितीय रूप अथवा कोमल उपागम। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी सेकंड टाइप सॉफ्टवेयर अप्रोच। इसे अनुदेशन तकनीकी, इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी, व्यवहार तकनीकी, बिहेवियर टेक्नोलॉजी अथवा शिक्षण तकनीकी, टीचिंग टेक्नोलॉजी भी कहा जाता है। स्किनर इस तकनीकी को व्यवहार तकनीकी पर आधारित मानता है तथा इसके द्वारा अनुभव प्रदान कर छात्रों में वांछित व्यवहार परिवर्तनों पर बल देता है। सिल्वरमैन ने इस उपागम को रचनात्मक शैक्षिक तकनीकी कंस्ट्रक्टिव एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का नाम दिया है। कोमल उपागम सॉफ्टवेयर में संप्रेषण मशीनों का प्रयोग न करके सीखने के मनोवैज्ञानिक साधनों का प्रयोग किया जाता है। इसमें शिक्षा के अदा, इनपुट, प्रक्रिया, प्रोसेस तथा प्रदा, आउटपुट तीनों पक्षों के विकास पर बल दिया जाता है। मेल्टन इसके अंतर्गत मनोवैज्ञानिक अनुभवों के परिणाम स्वरूप व्यवहार के स्थायी परिवर्तन पर बल देता है। इसमें कार्य विश्लेषण, उद्देश्यों के संक्षिप्तीकरण, वांछित अधिगम, कौशलों के चयन, पुनर्बलन, पृष्ठ पोषण प्रणालियों तथा मूल्यांकन पर अधिक ध्यान दिया जाता है। सेकंड जो हमारा टाइप है गाइस, फॉर्म्स ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी चल रहे हैं हमारे, इसको द्वितीय रूप भी कहते हैं और कोमल उपागम भी इसे कहा जाता है, और इंग्लिश में कहें तो सॉफ्टवेयर अप्रोच। तो इसमें गाइस जब हम यांत्रिकी का प्रयोग ना करके मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग जब हम शिक्षा में करते हैं तो उसे ही बोलते हैं सॉफ्टवेयर अप्रोच, कोमल उपागम। नेक्स्ट देखते हैं शैक्षिक तकनीकी तृतीय रूप अथवा प्रणाली विश्लेषण। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी थर्ड टाइप सिस्टम अप्रोच। इसको प्रबंध तकनीकी भी कहते हैं। इसके अंतर्गत शैक्षिक प्रशासन तथा प्रबंध संबंधी समस्याओं का वैज्ञानिक आधार पर विश्लेषण किया जाता है और निर्णय लिया जाता है। प्रणाली विश्लेषण का मुख्य आधार विज्ञान और गणित है। यह तकनीकी शैक्षिक प्रशासन के विकास तथा अनुदेशन की रूपरेखा बनाने में सहायक होती है तथा इसके द्वारा शिक्षा व्यवस्था कम व्यय में अधिक उपयोगी तथा प्रभावकारी बनाई जा सकती है। शैक्षिक कुशलताओं की वृद्धि हेतु शैक्षिक प्रशासन, कक्षागत परिस्थिति तथा विद्यालय के समस्त क्रियाकलापों में प्रणाली विश्लेषण के द्वारा प्रभावी निष्कर्ष प्रस्तुत किए जा सकते हैं। इसके उचित प्रयोग से न केवल विद्यार्थी शिक्षा अपितु अनौपचारिक शिक्षा के क्षेत्र में भी वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सकती है। जो हमारा थर्ड टाइप है गाइस सिस्टम अप्रोच, इसमें बताया हुआ है कि शैक्षिक तकनीकी जो तृतीय रूप है प्रणाली विश्लेषण है, इसमें ये देखा जाता है कि हमें कौन सी शिक्षा में कहाँ तक हमें हार्डवेयर अप्रोच का यूज़ करना है और कहाँ तक हमें सॉफ्टवेयर अप्रोच का यूज़ करना है। मतलब यहाँ पे ये देखा जाता है हमें कब कौन से तकनीकी की आवश्यकता है, यानी कि अगर हमें हार्डवेयर तकनीक की आवश्यकता है तो हम उसका प्रयोग करेंगे, सॉफ्टवेयर तकनीक की आवश्यकता है तो हम उसका उपयोग करेंगे। जब इन दोनों की यूज़ कहाँ करना है ये ध्यान दिया जाता है और दोनों ही चीज़ों का यूज़ किया जाता है, दोनों ही तकनीकी का, तो उससे मिलकर बनी है थर्ड तकनीक हमारी शैक्षिक तकनीकी, जिसे सिस्टम अप्रोच बोलते हैं। सो आई होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। लुम्सडेन ने गाइज इसके फॉर्म्स दिए हैं जो है 3। पहला है शैक्षिक तकनीकी प्रथम कठोर उपागम, जिसे हार्डवेयर अप्रोच बोलते हैं, जिसमें कंप्यूटर, रेडियो, ग्रामोफोन, प्रोजेक्टर, इन सभी चीज़ों का यूज़ जब शिक्षा में होता है तो उसे बोलते हैं हार्डवेयर अप्रोच। सेकंड है शैक्षिक तकनीकी द्वितीय, जिसे कोमल उपागम बोलते हैं, सॉफ्टवेयर अप्रोच बोलते हैं। जब मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का शिक्षा में प्रयोग किया जाता है यांत्रिक का प्रयोग ना करके, तो उसे ही बोलते हैं हम सेकंड टाइप द्वितीय रूप सॉफ्टवेयर अप्रोच। एंड थर्ड आएगा जब हम इन पहली 2 तकनीकी का यूज़ कहाँ करना है कहाँ नहीं, ये चीज़ सोचकर हम यूज़ करते हैं उसका शिक्षा में, तो इससे ही मिलकर बनती है हमारी थर्ड टाइप सिस्टम अप्रोच। तो इसी के साथ गाइज हमारी ये जो फॉर्म्स ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी थी वो कंप्लीट होती हैं। आई होप सो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। गाइज अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड स्टे कनेक्टेड गाइज। आगे की आने वाली वीडियोज़ बहुत हेल्पफुल होने वाली हैं आपके लिए। सो thanks for watching again and stay connected.